एक सन्यासी एक महान शासक बन सकता है? क्या राजनीति में है योगी बाबा का भविष्य? योगी बाबा को राजनीति में रहना चाहिए या नहीं? धर्म ज्ञान पर देखिए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काम में फिट, जनता में हिट। नाथ संप्रदाय से आने वाली एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके इर्द गिर्द इस समय यूपी की राजनीति घूम रही है। भगवाधारी बाबा का बुलडोजर अवतार और एनकाउंटर वाला रूप आज भी गुंडे माफियाओं के लिए काल बन चुका है। आलम यह कि इनके नाम से अब अपराधी भी थर थर कांपते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आडंबर और पाखंड से दूर योगी बाबा को देखिए, ना ही सत्ता का कोई मोह है, ना ही कुर्सी जाने का डर। आज जिस मुकाम पर योगी जी हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता उन्हें उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने दिखाया। अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ही योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। 26 साल की उम्र में गोरखनाथ से सांसद बने, 51 की उम्र में फिर से यूपी की सत्ता भी संभाल रहे हैं। और आज देखिए, देश योगी जी में ही भविष्य का प्रधानमंत्री भी देख रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति में एक संत की जगह हो सकती है? क्या एक सन्यासी एक महान शासक की भूमिका निभा सकता है? इसको लेकर देखिए, प्रभु जगन्नाथ की धरा से गोवर्धन मठ के आदि शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जो कहा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपका पहले ये जानना जरूरी है कि क्या एक सन्यासी एक अच्छा राजा बन सकता है? इसी को लेकर देखिए, यही प्रश्न रामायण काल में राजा सुग्रीव ने प्रभु राम से किया और जवाब में भगवान राम ये बोले कि सुग्रीव, यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ ना हो, वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसके निजी विलास और कामना शक्ति नहीं होगी, वही तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवक के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका ना ही कोई अपना होगा ना कोई पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा और इसलिए राजा को ईश्वर भी माना गया है। तो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के दरबार में जब एक व्यक्ति ने उनसे ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि योगी जी को राजनीति में रहना चाहिए या नहीं, तो इस पर देखिए स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने उसे ये बात कही। वो नाथ संप्रदाय के संत हैं। गोरखनाथ की जो परंपरा है उस संप्रदाय के संत है और उनके गुरु जी का प्रवचन मैंने वृंदावन में और गोरखपुर में सुना। उनके गुरु के गुरु जी दिग्विजय नाथ जी का प्रवचन भी मैंने फिरोजाबाद में सुना। महंत दिग्विजय नाथ जी एक अवैधनाथ जी, 2 और हिंदू महासभा से जुड़े महापुरुष थे। कालांतर में वो भी सांसद हैं और ये भी सांसद हैं। 3 पीढ़ियों से ये लोग राजनीति में रहे। अवैधनाथ जी हिंदू महासभा से होने पर भी बीजेपी से टिकट प्राप्त करके विजय हुए। मूलतः आदित्यनाथ हिंदू महासभा के हैं। राजनीतिक प्रकरण में कहें तो भाजपा के ही हैं। प्रशस्त आदि शंकराचार्य की परंपरा में वो नहीं है, नाथ संप्रदाय के हैं। और अब इसी दृष्टि से आज का लेना चाहिए, अगर कोई संत परंपरा के व्यक्ति हैं और बचपन से ही संत हैं और राजनीति में प्रवेश होकर राजनीति के शोधन में उनका 2 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसा भी स्थान है, तो उनकी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में घुसकर भी आखिर वो वहाँ की गंदगी को दूर करने में अगर अपनी प्रज्ञा शक्ति का उपयोग करते हैं तो ये एक अच्छी बात है, उनको स्वीकार करना ही चाहिए। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ के आते ही बूचड़ खाने पर प्रतिबंध हुआ। गाय के वो भी भक्त हैं, राष्ट्र ध्वज के भी वो भक्त हैं और राजनीति में गुरु परंपरा से ही वो आए हैं। और ऐसी स्थिति में राजनीति ने उन्हें हड़प लिया तो वो उनका दुरुपयोग होगा और अपनी क्षमता के अनुसार, प्रतिभा के अनुसार वो सनातन मान बिंदु की रक्षा के लिए राजनीति में प्रवेश करके भी सराहनीय काम कर रहे हैं। तो उनकी निंदा करने से कोई लाभ नहीं है। एक आदर्श व्यक्ति भी प्रधानमंत्री के पद पर जब जाता है तो एक हफ्ते के बाद उसे दिन में तारे दिखने लगते हैं। विश्व के जो राजनीति की स्थिति है, व्यापार तंत्र है, विभिन्न देशों से सामंजस्य साधना है, उस दबाव में आकर या तो पागल हो जाए इंसान, या फिर पद छोड़कर भाग जाए, या फिर उस दबाव में उसमें ढल जाए। देखा जाए तो योगी को राजनीति में रहना चाहिए, ना रहने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आपको बता दूं कि गोवर्धन पीठ के आदि शंकराचार्य जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने ये बात की योगी जी के कि राजनीति में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और देखिए, इसके साथ ही साथ इनकी जो भविष्यवाणियां हैं, उन्होंने हमेशा से राजनीतिक गलियारों में खलबली बहुत मचाई है। एक लंबे समय से जो कि देखिए, देश का संत समाज जिस हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहा है, जो जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है, उस कई लोग उसे काल्पनिक बताते हैं। लेकिन इस पर जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी
एक भविष्यवाणी भी बहुत पहले कर चुकी हैं। ये बोल चुके कि भारत 3.5 साल के अंदर अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने ये दावा भी किया था कि साल 2025 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। शंकराचार्य का ये कहना था कि हिंदू सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली है जो मानवता का पाठ पढ़ाती है, सहिष्णुता, अहिंसा, समर्पण सिखाती है। और ऐसे में देश जिस तरह से बदल रहा है उससे कहा जा सकता है कि आने वाले 3.5 साल 2025 तक सभी भारतवासी सकारात्मक सोच रखने लगेंगे, नकारात्मक विचारों को छोड़कर देश हित में काम करेंगे, धर्म से नहीं बल्कि विचारों और स्वभाव से हिंदू हो जाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या एक सन्यासी एक अच्छा शासक बन सकता है? इसको लेकर देखिए निशिलन सरस्वती जी ने क्या कहा और रामायण में प्रभु राम ने सुग्रीव को क्या बताया, ये हमने आपको बताया। लेकिन आपको क्या लगता है, जो लोग संत समाज से आते हैं, संत परंपरा को जो निर्वहन करते हैं, क्या वो राजनीति में आकर एक शासक का किरदार अच्छी तरह से निभा सकते हैं, समाज की भलाई कर सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग